अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये 23 जून की एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें स्टेट बैंक ने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान पर टोटल कर्ज़ कितने हैं। जो अपडेटेड स्टेटमेंट है वो इसमें मौजूद थी, तो मैंने सोचा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल कर्ज़े कितने हैं और एक इंडिविजुअल पर वो कर्ज़ कितना बनता है। लोकल कर्ज़े भी हैं कुछ और कुछ फ़ॉरेन कर्ज़ा जात हैं, और उसका हल क्या हो सकता है, कैसे इन कर्ज़ा जात को कम किया जा सकता है, तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आप भी अपनी राय दीजिएगा बीइंग शहरी होने के, क्योंकि आप पर भी ये कर्ज़ मौजूद है और इसका हल भी हम सब ने सोचना है कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इस कर्ज़ के बोझ को। चाहे इंडिविजुअली हमने ये कर्ज़ लिया तो नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम में से हर पाकिस्तानी 2,98,000 रुपये का मकरूज़ है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, आप भी अपने कमेंट्स दीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा, तो हो सकता है कि किसी न किसी के हल के साथ ये मसाइल भी कुछ कम हों। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। मैं उस डिटेल में जाने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड पे वो जाता हूँ कि 1960 में पाकिस्तान तो बना था अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में, लेकिन ये 1960 की मैं एक डिटेल देता हूँ कि उस वक़्त बोट्सवाना दुनिया का सबसे गरीब तीन मुल्क था 1960 में, और उसकी जीडीपी यानी कि पर कैपिटल इनकम थी $70, जबकि पाकिस्तान की उस वक़्त पर कैपिटल इनकम थी $379। ये 1960 की बात है। फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि आज बोट्सवाना की जीडीपी है $17,471 पर कैपिटल, जबकि पाकिस्तान की है $1,457। यानी कि 1960 में बोट्सवाना की जीडीपी थी, पर कैपिटल इनकम थी $70 और पाकिस्तान की थी $379, और आज बोट्सवाना की जीडीपी पर कैपिटल इनकम है $17,471, जबकि पाकिस्तान की है $1,457। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि हम कितना पीछे चले गए, और क्या वजह है, बोट्सवाना ने किस वजह से तरक्की की, उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसने तरक्की कर ली, और हमारे पास ऐसी क्या कमी है जो हम तरक्की नहीं कर सके। तो हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे। एक और कंपैरिजन आपको मैं देता चलूं कि जस्ट जून 2006 में पाकिस्तान पे जो टोटल कर्ज था वो था $37.2 बिलियन, 37.2 बिलियन जून 2006 में, जबकि जून 2025 में ये कर्ज हो चुका है $304 बिलियन। कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा गैप है। तो जनाब, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पे जो टोटल डोमेस्टिक और एक्सटर्नल कर्जा जात हैं वो हैं 76 ट्रिलियन, यानी 76 खरब रुपया। पाक रुपीज़ में 76 ट्रिलियन रुपीज़ हैं, जबकि अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें तो ये $304 बिलियन बनते हैं। इसमें 52 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो डोमेस्टिक लोन हैं जो हमने अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों से ले रखे हैं, जबकि 24 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो फॉरेन डेट्स हैं जो हमने मुख्तलिफ इंटरनेशनल अदारों जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना और दीगर ममालिक से ले रखे हैं। वो 24 ट्रिलियन रुपीज़ या 130 बिलियन $, हैं जो फॉरेन डेट्स हैं। अब सवाल यह है कि इन कर्जा जात को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मेरे नज़दीक में जो एक बेहतरीन हल है, हमें अपने जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना होगा। यानी ट्रेड डेफिसिट क्या चीज़ है कि हम
कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल है, उसके कुछ अखराजात हैं और कुछ उसकी इनकम है। अगर कोई भी शख्स अपनी इनकम से ज़्यादा अखराजात करेगा तो वो डेफिनेटली मकरूज़ होता चला जाएगा। वो अपने घर को चलाने के लिए उसे किसी से रकम बारो लेनी पड़ेगी, एडवांस लेनी पड़ेगी और वो कर्ज में जकता चला जाएगा। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, या तो अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना होगा या उसको अपने एक्सपेंस को कम करना होगा। यही दो तरीके हैं। तो एक्सपेंस को कम करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है, तो आपको अपनी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाने हो चाहिए। ये तो एक इंडिविजुअल की बात है। इसी तरीके से ममालिक की हम बात करें तो उसके भी कुछ एक्सपोर्ट है और कुछ इंपोर्ट है, या उसकी कुछ आमदन है और कुछ उसके अखराजात हैं। अगर उसके अखराजात जो हैं वो उसकी इनकम से, अर्निंग से ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसको भी अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरे ममालिक से या डोनर एजेंसी से कर्ज लेना पड़ेगा अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए, ठीक है जी, और दीगर ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, डिफेंस के लिए। और आजकल तो ये सूरत हाल है हमारी कि हमें अपना कर्ज देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। जून 2025 में पाकिस्तान को 22 बिलियन US डॉलर लोन देना है, और इस लोन को देने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ता है और मज़ीद उसके ऊपर फिर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इसके मसलसल मज़ीद उसके अंदर जकड़ते जा रहे हैं। तो मेरे नज़दीक उसका हल ये है, अगर हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मादनी वसाइल हैं, जिन पे मैं ये समझता हूँ कि जैसे काम करना चाहिए काम नहीं किया गया। हम अपने अगर मादनी रिसोर्सेज पे, मिनरल रिसोर्सेज पे काम करें, अपने इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ाएं, तो यकीनन हम उसके ज़रिए से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मेटालिक, नॉन मेटालिक, इंडस्ट्रियल मिनरल्स मौजूद हैं, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सोने के बड़े अच्छे रिज़र्व्स हैं, हमारे पास डायमेंशन स्टोन के बहुत अच्छे रिज़र्व्स हैं। हम उस पर काम करें, नेशनल काम करें, हम अपने लोकल प्रोडक्ट पे तरजीह दें ताकि हम अपने अखराजात को कम कर सकें, हम इंपोर्ट पे रिलाई कम करें, एक्सपोर्ट के ऊपर हम जाएं, तो यकीनन हम अपने कर्जाजात को कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना इनपुट भी ज़रूर दीजिएगा, आपके ख्याल में इस कर्ज़े को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे हम नेशनल इकानमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।